प्यारे दोस्तों, क्या आप जीवन में असली खुशी, मन की शांति और जबरदस्त सफलता पाना चाहते हैं? तो सुनिए, एक ऐसी कमाल की किताब है श्रीमद् भगवद गीता, जो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान इसे पढ़कर और समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कहते हैं, और यह सच भी है, कि जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है या उसे प्यार से सुना जाता है, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यह कोई आम किताब नहीं, ये तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि कोई भी इसे पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरे बड़े बड़े देवता जैसे शिव जी और गणेश जी भी इसकी पूरी बढ़ाई नहीं कर सकते, तो हम इंसानों की क्या गिनती। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए दिल से एक प्रार्थना करें। हे प्यारे कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी यह मीठी वाणी सुन रहा है, उसे महसूस हो कि आपकी कृपा हमेशा उसके साथ है। उसका मन शांत हो और जीवन के सारे दुख दर्द हवा हो जाएं। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को सुनने का असली मजा तो भक्ति में है। तो जल्दी से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और अपने दिल की बात कहिए। आपका प्यार ही हमारी इस यात्रा को और भी शानदार बनाता है। और हाँ, अगर आपका दिल भी कृष्ण प्रेम से छलक रहा है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी प्यारी सी भक्ति यात्रा मिस ना करें। तो चलिए, अब और देर नहीं करते, सीधे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सिखाई जीवन जीने की इस प्यारी कला की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बनावट और दिखावे से मुक्त होता है, वही वास्तव में सच्चे हृदय का स्वामी होता है। जिसका आचरण और विचार एक समान हो, जिसके भीतर और बाहर कोई भेद न हो, वही मनुष्य प्रामाणिक है। जिसकी नीयत शुद्ध होती है, वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसका सम्मान किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता, बल्कि उसके चरित्र की निशानी होती है। उसका सम्मान उसके संस्कारों का प्रतिबिंब होता है, जो यह दर्शाता है कि उसने जीवन को कितनी गहराई से समझा है। स्वार्थी व्यक्ति केवल वही सम्मान दिखाता है जहां से उसे कुछ पाने की आशा होती है, परंतु एक सच्चा और नेक इंसान हर जीव में ईश्वर का अंश देखकर उसका आदर करता है। इंसान का जीवन उम्मीदों पर टिका होता है, वह इन्हीं से जीता है और इन्हीं से परेशान रहता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब मन दुखी होता है। लेकिन यदि मनुष्य यह समझ ले कि जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी, तो वह संतोष को प्राप्त कर लेता है। अपेक्षाएं एक ऐसा जाल हैं जिसमें फंसकर मन अपनी सहजता और शांति खो देता है। जब हम दूसरों से या परिस्थितियों से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, तो हम अपनी खुशी का नियंत्रण उनके हाथों में सौंप देते हैं। परंतु जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं, तो वह हर स्थिति में स्थिर और शांत रहना सीख जाता है। संतोष का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने यह सृष्टि दी, हमें जीवन का आकार दिया, मन, वाणी और विचार की शक्ति दी। आपने जल, वायु, अग्नि और साधनों से हमारा पोषण किया, सत्य का प्रकाश दिया, ज्ञान दिया और आपको प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। आपकी करुणा हर रूप में हमारे ऊपर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हे ईश्वर, आपने हमें जो कुछ भी दिया है, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपके आभारी हैं। इस शरीर, इस मन और इस आत्मा के लिए हम आपके ऋणी हैं। हर श्वास जो हम लेते हैं, वह आपकी ही कृपा का प्रसाद है। हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपके दिए हुए इस जीवन को सार्थकता से जी सकें और अपने कर्मों से इस संसार को और भी सुंदर बना सकें। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। हे माधव, आपकी यह ज्ञान गंगा हर उस हृदय तक पहुंचे जो शांति और मार्गदर्शन की तलाश में है। इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के मन का अंधकार दूर हो और उसके जीवन में विवेक का प्रकाश फैले। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी।
और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य कितना भी खुद को खुश रखने का प्रयास करे, लेकिन जब कोई प्रिय स्मृतियों में लौटता है तो आंसू स्वतः बहने लगते हैं। यही प्रेम का प्रभाव है, यही रिश्तों की गहराई है। स्मृतियां मन के उस कोने में बसी होती हैं जहां समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे बीते हुए पलों को फिर से जीवंत कर देती हैं और उन पलों से जुड़ी भावनाएं, चाहे वे सुख की हों या दुख की, मन को भिगो देती हैं। यह कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हृदय अभी भी संवेदनशील है और उसने सच में किसी को चाहा था। परंतु इस संसार में मोह, प्रेम और सम्मान की एक सीमा होनी चाहिए। किसी को इतना ना चाहो कि वह अपनी सीमाएं ही भूल जाए। प्रेम जब मोह का रूप ले लेता है तो वह बंधन बन जाता है। अत्यधिक प्रेम और अपेक्षाएं दूसरे व्यक्ति पर बोझ बन सकती हैं और वह इस रिश्ते की गरिमा को समझने में असमर्थ हो जाता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, अधिकार नहीं जताता। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, अक्सर वही जब अकेले होते हैं तो सबसे अधिक रोते हैं। वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छिपाने का प्रयास करते हैं ताकि किसी को उनकी कमजोरी का पता न चले, लेकिन एकांत में उनका मन अपने असली स्वरूप में लौट आता है और दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इस संसार में दिखावे का बहुत प्रभाव है। जब तुम सबकी कदर करोगे, जब सबका सम्मान करोगे तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सत्य किसी को पसंद नहीं आएगा, वे तुम्हें ही गलत समझेंगे। लोग अक्सर सच्चाई को नहीं बल्कि उसे सुनना पसंद करते हैं जो उनके मन के अनुकूल हो। जब आपका सत्य उनके बनाए हुए भ्रम को तोड़ता है तो वे सत्य को स्वीकार करने के बजाय आपको ही दोषी ठहरा देते हैं। यहां गलती अक्सर इंसान की नहीं बल्कि लोगों के नजरिए की होती है। जो सच्चा होता है उसे कई बार गलत समझा जाता है, लेकिन सत्य वही है जो स्थायी रहता है और झूठ केवल समय के साथ खो जाता है। सत्य सूर्य के समान है, जिसे बादल कुछ समय के लिए ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। समय आने पर सत्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ प्रकट होता है। इसलिए जीवन को सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बना रहे। जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे तो तुम्हें बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आएगी, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज अपने योग्य पात्र को ही दी जानी चाहिए। इज्जत हो या दंड, जो जिस लायक हो उसे वही देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ समान व्यवहार करना न्याय नहीं बल्कि मूर्खता है। न्याय का अर्थ समानता नहीं बल्कि योग्यता और कर्म के अनुसार व्यवहार करना है। यदि तुम एक पुण्यात्मा और एक पापी के साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तो यह धर्म नहीं अधर्म होगा। विवेक का उपयोग करके यह पहचानना आवश्यक है कि कौन सम्मान का पात्र है और कौन दंड का। जो अंधकार से गुजर चुका होता है वही जानता है कि जब आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आता तब मन के भीतर कितना कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे आत्मज्ञान का अवसर भी होती हैं। जब बाहरी प्रकाश समाप्त हो जाता है तभी मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को खोजने का प्रयास करता है। यही आंतरिक प्रकाश उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। आज का समय ऐसा आ गया है कि जिस व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करने की सोचो, वही व्यक्ति अवसर मिलते ही पीछे से वार कर देता है। कलयुग में कृतज्ञता का भाव दुर्लभ हो गया है। लोग सहायता को अधिकार समझने लगते हैं और जब उन्हें अवसर मिलता है तो वे उसी हाथ को काट देते हैं जिसने उन्हें सहारा दिया था। अच्छाई को किसी के व्यवहार से बदलने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी बुरे बन जाओ। अपनी अच्छाई को बनाए रखो, परंतु विवेक के साथ। अपनी नेकी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो तुम्हारा दर्द समझ ना सके वह मित्र कैसा, और जो तुम्हारे हृदय की भाषा ना समझे वह रिश्ता कैसा। सच्चे संबंध शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन को भी समझते हैं और अनकही पीड़ा को भी महसूस करते हैं। जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को स्थान दो जो सच्चे हों और उन्हीं रास्तों पर चलो
जो शांति और संतोष की ओर ले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, भूलने वाले हमेशा बच जाते हैं, लेकिन जो अपनी सच्ची मोहब्बत को भूल नहीं पाते वे ही सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं। टूट कर चाहने वाले अंततः स्वयं ही टूट जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, बल्कि पूर्ण समर्पण से भरा होता है। वे अपने प्रेम के बदले में कुछ नहीं मांगते और यही निस्वार्थता उन्हें कमजोर बना देती है। जब उनका प्रेम ठुकराया जाता है तो उनका हृदय भी टूट जाता है। झूठी उम्मीद देना किसी को और अधिक तकलीफ देने के समान है। सत्य कठोर हो सकता है, लेकिन यह किसी को भ्रम में रखने से कहीं अधिक अच्छा है। यदि इनकार करना हो तो स्पष्ट और ईमानदारी से करो, ताकि किसी के दिल में अनावश्यक आशाएं न पनपे। किसी को झूठे सपनों के संसार में जीवित रखना सबसे बड़ा धोखा है। इससे बेहतर है कि एक बार का कड़वा सत्य बोलकर उसे वास्तविकता का सामना करने दिया जाए। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। यही दो गुण जीवन को सरल और सफल बनाते हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में यह उत्पन्न होती है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। इसलिए जब क्रोध आए तो शांत हो जाओ, मौन धारण कर लो, और जब तुमसे कोई भूल हो जाए तो अहंकार को त्याग कर उसे स्वीकार कर लो और झुक जाओ। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसका बड़प्पन सिद्ध होता है। यदि किसी को दुखी देखकर तुम्हारा मन भी व्यथित होता है तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाया है। यही संवेदनशीलता तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। करुणा और दया ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। जिसके हृदय में दूसरों के लिए दर्द महसूस करने की क्षमता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वहां तक चलो जहां तक रास्ता दिखता है। जब वहां पहुंचोगे तो आगे का मार्ग भी स्पष्ट होता जाएगा। जो यात्रा की शुरुआत ही नहीं करता वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जीवन एक लंबी यात्रा है। पूरी यात्रा एक बार में दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ पहला कदम उठाते हो तो ईश्वर स्वयं आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दुनिया में जितना प्रेम बांटोगे उतना ही सुकून पाओगे। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम सबसे दुर्लभ और सबसे बहुमूल्य चीज है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो देने से बढ़ती है। तुम जो कुछ भी संसार को देते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। यदि तुम प्रेम दोगे तो तुम्हें शांति और आनंद मिलेगा। अपनी जिंदगी से की गई अनावश्यक उम्मीदें ही सबसे अधिक कष्ट देती हैं। उम्मीद रखना आवश्यक है, पर उतनी ही जितनी टूटने पर सहन की जा सके। अगर किसी चीज के ना मिलने पर तुम्हारा मन ही टूट जाता है तो वह अपेक्षा तुम्हारे लिए सही नहीं थी। अपेक्षाओं का बोझ आत्मा को थका देता है। स्वयं से और दूसरों से यथार्थवादी उम्मीदें रखो। जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। इस सत्य को स्वीकार करना सीखो। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के उदास दिन को रोशनी दे दे। तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी आशा और शक्ति का स्रोत बन सकती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी के टूटे हुए हृदय पर मरहम का काम कर सकती है। जिंदगी तब तक है जब तक सीखने की प्रक्रिया चल रही है। जब सीखना बंद हो जाता है तो जीवन भी रुक जाता है। जीवन एक सतत पाठशाला है और हर अनुभव एक नया पाठ। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, उसी दिन तुम्हारा विकास रुक जाता है। हमेशा एक जिज्ञासु शिष्य बने रहो। गलतियां हर इंसान करता है, परंतु वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। गलतियां करना पाप नहीं है, उन्हें दोहराना पाप है। हर भूल एक अवसर है यह जानने का कि क्या सही नहीं है। अपनी गलतियों को शिक्षक बनाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। कई लोग ऐसी ही जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जो तुम्हें मिली है। हम अक्सर उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है। कृतज्ञता का भाव मन में शांति लाता है। जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसे पाने के लिए परिश्रम करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार मनुष्य शिकायत करता है, हे प्रभु इतना दुख क्यों दिया। लेकिन भूल मत जाना, जैसे फूल अपनी सुगंध और सुंदरता तभी पाते हैं जब कांटों की चुभन सहते हैं, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई तुम्हें निखारने और मजबूत बनाने के लिए आती है। दुख केवल परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को उजागर करने का साधन है। हर चुनौती तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली और समझदार बनाती है। जीवन में रुकना नहीं,
चलते रहना और कर्म करते रहना ही तुम्हारा धर्म है। जो समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। यह संसार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि स्वयं को समय समय पर नया नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हें अप्रासंगिक बना देगी। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इस नियम को समझकर इसके साथ चलता है वही सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में आपके अपने होते हैं वे बिना कहे ही आपको समझ लेते हैं। उन्हें तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी खामोशी की भाषा भी समझ आती है। वे तुम्हारी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेते हैं और तुम्हारे मौन के पीछे की पुकार को सुन लेते हैं। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं। यह संसार अक्सर मूल्य को पहचानने में भूल कर देता है। बेईमान को चतुर समझता है, धोखेबाज को बुद्धिमान मानता है और सरल व्यक्ति को मूर्ख कहता है। लेकिन सत्य वहीं रहता है, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या नहीं। दुनिया की परिभाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन शाश्वत मूल्य कभी नहीं बदलते। सत्य कहने वाले को कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सच्चाई ही उसका प्रमाण है। झूठे व्यक्ति को अपने झूठ को याद रखने के लिए सैकड़ों और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्यवादी का मन हमेशा भार मुक्त और शांत रहता है। यदि मन शांत हो तो विचार भी स्पष्ट होते हैं, और यदि भाषा मीठी हो तो अपने कभी दूर नहीं होते। मन की शांति ही स्पष्टता लाती है और मधुर वाणी संबंधों को जोड़ती है। सत्य की राह पर चलोगे तो मार्ग कठिन होगा, दुख और परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। इस पर चलने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, परंतु हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। अपनी खुशी में इतने मत डूब जाओ कि तुम दूसरों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो जाओ। दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखना चाहिए, लेकिन अपने नजरिए को इतना सकारात्मक बनाओ कि हर परिस्थिति में सीख और प्रकाश मिले। जीवन की दौड़ में धीरे चलते हुए भी यदि कभी रुके नहीं तो यकीन मानो, मंजिल एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। जीत केवल गति से नहीं, निरंतरता से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलता है और इसके साथ ही लोगों की दृष्टि भी बदल जाती है। पहले लोग आपकी खैरियत पूछते हैं, फिर आपकी हैसियत जानने लगते हैं। संसार का यह स्वभाव है कि जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब तक लोग सवाल करते हैं, और जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब वही लोग आपको सराहने लगते हैं। इसलिए लोगों की राय को अधिक महत्व मत दो, अपना कर्म करते रहो। छोटी छोटी बातों पर यदि आंसू आ जाएं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि आपका हृदय अभी भी संवेदनशील है, सजीव है। जो दिल से सोचते हैं वे अधिक महसूस करते हैं, और यही भावना ही मनुष्य को सच्चा बनाती है। अक्सर हमारा आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। हम संसार को अपनी एक छवि दिखाते हैं, लेकिन भीतर कई भावनाएं दबाए रखते हैं। यही असंतुलन कभी कभी हमें अकेला बना देता है। लेकिन ध्यान रखें, आपका आंतरिक स्वरूप आपके बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची ताकत भीतर की होती है, दिखावे की नहीं। अच्छाई परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यदि तुम अच्छे थे, अच्छे हो और अच्छे रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और दूसरों की कमजोरियों पर चर्चा करके अपनी त्रुटियों को छिपाते हैं। संघर्ष ही तुम्हें निखारता है। जितनी कठिनाइयां सहोगे उतने ही मजबूत और परिपक्व बनोगे। समय के साथ यह महसूस होगा कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, उसने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। कलयुग का प्रभाव है कि रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, कभी अहंकार की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, तो कभी नासमझी के कारण हम अपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि माफी मांगना तुम्हें छोटा महसूस नहीं कराता और किसी को माफ कर देना तुम्हारी उदारता को दर्शाता है, तो समझ लेना कि तुमने अपने भीतर प्रेम और शांति को स्थान दे दिया है। समय सबसे बलवान होता है। यह कभी व्यक्ति को मगरूर बना देता है तो कभी मजबूर। जो व्यक्ति समय के परिवर्तन को समझकर चलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जिसे स्वयं पर विश्वास होता है वही दूसरों का भी विश्वास जीत पाता है। जीवन छोटा है और हर क्षण को जीना ही इसकी सच्ची कला है। यदि हम हर दिन हर पल का आनंद लेना सीख जाएं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सुख हमारे भीतर ही रहेगा। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया को देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें देखे।
जो व्यक्ति ऊंचाइयों को अपने दृष्टिकोण से देखता है वह बाहरी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि अपने आत्म संतोष में ही पूर्ण होता है। सुख बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। इसे पाने के लिए जीवन को गहराई से जियो, हर अनुभव से सीखो और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है, परंतु जब मन थक जाता है तो न टूटता है न बिखरता है, बस एक क्षण के लिए ठहर जाता है। कभी स्वयं से, कभी भाग्य से और कभी अपनों से निराश होकर उसे ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन यही वह क्षण होता है जब उसे स्वयं को फिर से खड़ा करना पड़ता है। जो सच्चा प्रेम करता है उसके लिए भुला देना आसान नहीं होता। स्मृतियां धुंधली हो सकती हैं, परंतु वे मिटती नहीं। जो शब्द एक बार आत्मा को छू लेते हैं वे समय के साथ भी अपनी गूंज नहीं खोते। दर्द जब आंखों से छलकता है तो लोग कहते हैं कायरता है, वही दर्द जब शब्दों में ढलता है तो लोग कहते हैं कला है। परंतु सच्चाई यह है कि हर दर्द की अपनी भाषा होती है और हर संवेदनशील मन उसे अपने ढंग से व्यक्त करता है। अकेले रोने की भी अपनी कला होती है। सवाल भी अपने होते हैं और उत्तर भी स्वयं ही देने पड़ते हैं। अनदेखे धागों से बंधी यादें जितनी कोमल होती हैं उतनी ही गहरी भी। सच कड़वा जरूर होता है, परंतु यही जीवन की वास्तविकता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है वही वास्तव में जीना भी सीख जाता है। शांत बहती गहरी नदी की तरह कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि वे आंसुओं के बिना भी अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य, पवित्रता और ईमानदारी को अपनाता है वही वास्तव में शुद्ध हृदय का स्वामी होता है। चरित्र एक वृक्ष के समान है, मजबूत, स्थायी और जीवनदायी, जबकि यश और कीर्ति उसकी परछाई मात्र है। लोग अक्सर परछाई के पीछे भागते हैं, परंतु सच्ची पहचान वृक्ष की जड़ों में, उसकी मजबूती में होती है। यदि लोग केवल आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें याद करते हैं तो व्यथित मत हो, बल्कि गर्व करो। जैसे अंधकार में ही मोमबत्ती का महत्व समझ आता है, वैसे ही कठिन समय में ही सच्चे और समर्थ लोगों की पहचान होती है। मनुष्य ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, बड़े बड़े कार्य कर लेता है, लेकिन फिर भी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। जरा सोचो, यदि मृत्यु ही ना होती तो यह संसार कितना अधिक अहंकार से भरा होता। परंतु समय का नियम है, हर ऊंचाई पर अंततः झुकना पड़ता है, हर शक्ति को एक दिन समाप्त होना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हों, उनका उत्तरदायी कोई और नहीं, केवल तुम स्वयं हो। यदि हालात कठिन हैं तो उन्हें बदलने का संकल्प भी तुम्हें ही लेना होगा। ऊपर वाला तुम्हारी संपत्ति या प्रतिष्ठा नहीं देखता, वह केवल तुम्हारे कर्मों को देखता है। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करते हैं वे दरअसल तुम्हारे सबसे बड़े प्रचारक हैं। वे बिना किसी मूल्य के तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारी चर्चा करते हैं। इस संसार में यदि कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ विशेष कर रहे हो जो उन्हें प्रभावित कर रहा है। आंसू अधिक समय तक आंखों में नहीं टिकते, जैसे जीवन में दुख भी स्थायी नहीं होते। हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा होता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अपनों के साथ जीने की एक चाहत होती है, वरना सच्चाई तो यही है कि यह जीवन अकेले ही समाप्त होगा। लेकिन जब तक जी रहे हो तब तक संबंधों को प्रेम से निभाने का प्रयास करो, क्योंकि अंततः यादें ही शेष रह जाती हैं। जीवन की हर ठोकर केवल एक ही सबक देती है, जो गिर कर उठता है वही आगे बढ़ता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। यदि जीवन की दौड़ में तुम धीरे चलते हो लेकिन कभी रुके नहीं, तो यकीन मानो तुम सबसे आगे हो, क्योंकि जीत केवल गति से नहीं, निरंतरता से मिलती है। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनका कोई उपाय नहीं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है। यह जीवन छोटा है, फिर भी लोग इसे तकरार और कटुता में व्यर्थ कर देते हैं। यदि किसी के हृदय में स्थान बना सकते हो तो फिर दीवारें खड़ी करने का क्या लाभ। कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते संयोग से मिलते हैं, लेकिन उन्हें खूबसूरती से निभाने का गुण केवल कुछ लोगों के पास होता है। कुछ बातें न समझ आना बेहतर होता है। हर बात का अर्थ खोजना आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ बातें केवल अनुभव से समझी जा सकती हैं। इसीलिए प्रेम से जियो,
सच्चाई से चलो। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है क्योंकि वह बिना सोचे समझे गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन यह भी मत भूलो कि भोलापन कमजोरी नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। बस इतना ध्यान रखो कि अपनी सच्चाई को उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कीमत नहीं समझते। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। जब तक यह मानसिकता है तब तक शांति की प्राप्ति असंभव है। इसलिए अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर के संतोष पर केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करता है वह प्रेम ही पाता है। यदि मन में यह विश्वास रखोगे कि मैं सबसे प्रेम करता हूं और सब मुझसे प्रेम करते हैं, तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी आशा रखो। हर नया दिन, हर नया अवसर बीते हुए कल से बेहतर हो सकता है यदि तुम उसे सही दृष्टि से अपनाओ। बात छोटी है लेकिन गहरी है। खुद को कभी इतना खास मत समझो कि यह भ्रम पाल लो कि लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सच तो यह है कि लोग किसी को भी पाकर उससे बेहतर की तलाश में लगे रहते हैं। इसीलिए अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत तोलो बल्कि अपने कर्मों से परिभाषित करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।